हाय, मैं हूं नसीर अहमद। आज की इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप होती है जिसमें सेक्स सेल्स जो है, या आप कह सकते हैं कि मेल और फीमेल के जो गमीट है यानी स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वो ज़ाइगोट बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स और एनिमल में ज़्यादातर होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास साइनगेमी है। साइनगेमी में जो हमारे पास 6 गमीट्स है, फीमेल के और मेल के, दोनों परमानेंटली एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे को। अब हमारे पास साइनगेमी में मुख्तलिफ टाइप्स है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में जो मेल और फीमेल गमीट है वो एक ऑर्गेनिज्म यानी एक इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होती है और फिर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती है और नए ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज होता है। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है साइनगेमी का एक्सोगेमी। एक्सोगेमी में मेल और फीमेल जो गमीट्स है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस होते हैं, यानी मेल में स्पर्म पैदा होंगे और फीमेल में ओवस प्रोड्यूस होंगे और फिर दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास होलोगेमी है। होलोगेमी में बाज़ औक़ात जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें मैच्योर ऑर्गेनिज्म जो है वो गमीट की तरह एक्ट करते हैं और फिर ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल को इराज करते हैं। इस प्रोसेस को होलोगेमी कहा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट है पाइडोगेमी। पाइडोगेमी में जो एडल्ट पेरेंट सेल है उसकी माइटोसिस होती है और जो यंग इंडिविजुअल्स उन माइटोसिस से आते हैं उनकी फ़ौरन एक दूसरे के साथ फ्यूजन होती है और इस प्रोसेस को पाइडोगेमी कहा जाता है। नेक्स्ट है मैरोगेमी। मैरोगेमी में जो गमीट है उनकी साइज़ छोटी होती है और एक दूसरे से शेप में मुख्तलिफ होते हैं। जब उनकी फ्यूजन होती है और इंडिविजुअल अराइज होता है तो इस प्रोसेस को मैरोगेमी कहा जाता है और इन गमीट्स को मैरोगेमीट्स कहा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट है आइसोगेमी। आइसोगेमी में दो गमीट्स की फ्यूजन होती है लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी सेम होती है, यानी उसकी शेप और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है अनिसोगेमी। अनिसोगेमी में दो गमीट्स फ्यूज़ होते हैं लेकिन इसके शेप, साइज़ और बिहेवियर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इसको एनिसोगेमेट या हेटेरोगेमेट्स भी कहलाते हैं। एनिसोगेमी में जो मेल गमीट है वो स्मॉल इन साइज़ होती है और मोटाइल होती है, जिसको माइक्रोगेमीट भी कहा जाता है, और जो फीमेल गमीट होती है वो ज़्यादातर नॉन मोटाइल होती है और लार्ज इन साइज़ होती है, जिसको मैक्रोगेमीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मैक्रोगेमी। मैक्रोगेमी में हमारे पास मैक्रोगेमीट्स की फ्यूजन होती है। मैक्रोगेमीट्स का मतलब है कि वो गमीट्स जिनके साइज़ बड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोगेमी। माइक्रोगेमी ज़्यादातर प्रोटोज़ोआन में पाया जाता है। माइक्रोगेमी में माइक्रोगेमीट्स की फ्यूजन होती है, यानी स्मॉल साइज़ गमीट्स की फ्यूजन होती है। हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है कंजुगेशन। कंजुगेशन में सेम स्पीशी के दो इंडिविजुअल्स टेम्पररी एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं और उन इंडिविजुअल्स को कंजुगेंट्स कहलाता है और उन दोनों के दरमियान
ایکسچینج ہوتا ہے ڈی این اے مٹیریل کی اور پھر ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں۔ کنجوگیشن زیادہ تر سیلیٹس میں پایا جاتا ہے، جس کا ایگزامپل بیکٹیریا اور پیرامیشیم ہے۔ نیکسٹ ٹائپ آٹومیکسز۔ آٹومیکسز میں سیم سیل کا نیوکلیائی جو ہے وہ یونائٹ ہوتے ہیں اور ایک نئے انڈیویجول کو پیدا کرتے ہیں۔ اس فینامنا کو آٹومیکسس کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سیکشول ریپروڈکشن کا نیکسٹ ٹائپ ہے پارتھینوجینیسس۔ پارتھینوجینیسس ایک اسپیشل ٹائپ آف سیکشول ریپروڈکشن ہے جس میں ایک آرگینزم کی ایک نئے انڈیویجول کو ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن فرٹیلائزیشن وہاں پر نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک سپرم کے ساتھ نہیں ملتی۔ اب پڑھتے ہیں کہ سیکشول ریپروڈکشنز کی امپورٹنس کیا ہے۔ سیکشول ریپروڈکشنز میں جینیٹک ریکمبینیشن ہوتے ہیں، یعنی جینز ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے ہیں پیرنٹس کے، تو وہ ڈفرینٹ ویرائٹی آف آرگینزم دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ مختلف کریکٹرسٹکس ہوں گے۔ آرگینزم میں ویریشن بہت امپورٹنٹ ہے جو جین کمبینیشن کے تھرو ہوتا ہے۔ اس میں آرگینزم میں مختلف کریکٹرسٹکس جو ہے ارائز ہوتے ہیں، جیسا کہ ریزسٹنس ٹو ڈیزیز ایٹسیٹرا، اور یہ جو ہے آرگینزم کی فٹنس میں ہیلپ کرتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے پڑھا ہے ڈارون کی تھیوری کے بارے میں کہ وہ آرگینزم جو موسٹ اڈاپٹیڈ اور موسٹ فٹ ہوں گے وہ انوائرمنٹ میں سروائیو کریں گے۔ تو یہ جین ریکمبینیشن جو ہے وہ ایسے کریکٹرسٹکس کو ڈومینیٹ کریں گے جو انوائرمنٹ میں آرگینزم کو سروائیو کرنے میں ہیلپ دے گا۔